थायराइड की किसी को तकलीफ हो तो उसके लिए एक बड़ा सरल सा इलाज है। गले की प्रॉब्लम हो तो पान होता है ना, पान खाई के पान बनारस वाला, उसका केवल पत्ता लेना है। पान नहीं, केवल पान का पत्ता। पान का पत्ता, उसमें एक अंजीर डाल के उसको लपेट के उसको महीने में केवल 5 दिन खाना है, सिर्फ 5 दिन, फिर अगले महीने खाना है। तो ऐसा नियम से खाने से थायराइड की प्रॉब्लम में से राहत होती है। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को भी ये प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, खाली पेट खाना है, उससे ज़्यादा लाभ होगा। गाय का घी उपयोग करने से नाक में रोज रात को सोते समय थोड़ा गुनगुना करके डाले। अभी गर्मी हो गई है शुरू, थोड़े टाइम के बाद जिनके घर में एसी लगे हैं वो एसी भी चल पड़ेंगे। एसी चलाकर गाय का घी नाक में मत डालना, क्योंकि अगर आप गाय का घी डालने के बाद एसी में सोएंगे तो जो नाक खुलना था ना वो पूरा बंद हो जाएगा। 1 घंटे तक प्रयोग करें इसका कि एसी नहीं चलाना है। सिर दर्द की, माइग्रेन की कैसी भी तकलीफ हो, गाय का घी नाक में डालने से ठीक हो जाती है। सुबह खाली पेट एक सेब खाने से भी सिर दर्द की तकलीफ ठीक हो जाती है। सेब के अंदर ऐसा गुण पाया जाता है जो हमारी लीवर की तकलीफ को ठीक कर देता है। अगर किसी को किडनी में पथरी की शिकायत है, केवल 6 दिन ये प्रयोग करके देखो आप। और ये प्रयोग साइंस के द्वारा, विज्ञान के द्वारा किया गया। केवल एप्पल जूस पीना है, मार्केट वाला नहीं, खुद निकाल के, और केवल जूस ही पीना है 6 दिन। तो पित्ते, गोल ब्लैडर होता है ना, उसकी भी पथरी बाहर निकल जाती है। सुबह उठ के पानी पीना चाहिए बासी मुंह। जो नहीं पीते वो पीना शुरू करो, बहुत लाभकारी। सुबह उठ के बासी थूक अपनी आंख पे लगानी, अंदर काजल की तरह लगाओ, चश्मे का नंबर कम हो जाएगा। मोतियाबिंद की तकलीफ कभी भी नहीं होगी। बासी थूक लगाने वालों को कभी भी मोतियाबिंद की तकलीफ नहीं होती है। आज साइंस कह रही है रात को सोने के बाद और सुबह उठने से पहले हमारी जीभ पे जो लार आती है, जो सलाइवा आता है, वो बड़ा पौष्टिक होता है। और हम क्या करते हैं, सुबह उठते हैं और वो फेंक देते हैं अपनी एनर्जी को। किसी को फोड़ा फुंसी हो जाए ना, कोई दाना हो जाए, अगर आप बासी थूक उस पर लगाते हैं तो ठीक हो जाता है। बहनों को पिंपल्स हो जाते हैं, अब तो भाइयों को भी हो जाते हैं। पिंपल्स हो जाए, केवल बासी थूक अपने चेहरे पे लगा लो। लगेगा तो सही, थूक कैसे लगाएं? मुंह के अंदर रखी तब शर्म नहीं आए, बाहर लगाते हुए शर्म आती है। फिर जाओ, फिर डॉक्टरों के पास जाओ, डॉक्टर दवाई देगा पर वो दाग छोड़ जाएगी, तो उससे दाग भी नहीं पड़ता है। बासी थूक बड़ी उपयोगी मानी गई है, साइंस मान रही है। वही बता रही है जो हमारे ऋषि मुनि पहले बताया करते थे। भोजन करो तो बैठ के चौकड़ी लगा के करो, पानी पियो तो बैठ के पियो। बैठ के पानी पीने से बड़ा लाभ होता है। मैंने कल भी बताया, आज फिर से बताती हूँ, जो नहीं आए थे उनके लिए। एल्कलाइन वाटर, गोमूत्र का केवल 1 ढक्कन, गोझरण का केवल 1 ढक्कन आप 1 लीटर पानी में डाल दीजिए, वो पूरा पानी एल्कलाइन हो गया। आज एल्कलाइन फिल्टर बन रहे हैं, कंपनियां एल्कलाइन वाटर बना रही हैं और हम उल्लू बन रहे हैं। गुलाब की पत्तियां डालने से भी पानी एल्कलाइन हो जाता है, बहुत लाभकारी। और आने वाली होली हम लकड़ी के साथ होलिका नहीं जलाएंगे। कैसे जलाएंगे? गोबर के कंडों के साथ। आश्रम में भी अगर होली जलाई जाती है तो ऐसी व्यवस्था करना कि गोबर के कंडे अभी से बनने शुरू हो जाए और सभी साधक मिलके उसको, बल्कि ये प्रचार कीजिए आप आसपास जहाँ पे भी आप रहते, एक सोसाइटी में रहते, अपने आसपास के लोगों को भी कहो कि हम स्पेशल वाली करेंगे, इस बार हम ऑक्सीजन वाली होली करेंगे। गोबर के कंडे जलाएंगे और वातावरण में ऑक्सीजन आएगा। गौ चंदन आपके घर में कम से कम 12 घंटे तो जलाकर रखना चाहिए, बहुत लाभकारी। अभी कोरोना की बीमारी भी फैली हुई है, बहुत ज़्यादा है ना, और छींक से भी आ जाती है। किसी ने छींका, कोई पास में बैठा है, इतने इसके स्ट्रॉन्ग, इसके इतने
कीटाणु इतने स्ट्रांग हैं कि आप पास में बैठे हो तो भी उसका वाइब्रेशंस पहुंचती है। तो तुलसी और गिलोय उसको खाना शुरू करो। अगर आप तुलसी नहीं खा सकते हैं, गिलोय का पानी भिगोने में आपको आलस आती है, तो आप सुरक्षावटी आश्रम से मिलती है वो 2 गोलियां रोज लेना शुरू कर दो। बच्चे तुलसी नहीं खाते हैं तो उनको होम्यो तुलसी नाम की छोटी सी मीठी गोली वाली मेडिसिन मिलती है, वो देना शुरू करो। याद शक्ति मजबूत बनती है। अब बाहर जाते हो तो बाहर जाने से पहले 2 मिनट गुरु के चरणों का ध्यान करके जाओ। योगानंद जी अपने सभी शिष्यों को सिखाते थे, यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए भी जो जाता था ना उसको पूछते थे, पहले तूने ध्यान किया? जो बाहर जा रहा है, जो लेक्चर देने की से तुमने ध्यान किया? तुम ध्यान करके केवल 2 मिनट के लिए शांत होके आप बाहर जा रहे हैं तो 2 मिनट शांत होके फिर निकलो घर से बाहर। और जब आप घर में प्रवेश करते हैं, वापस आते हैं कहीं से घूम के, अपने पैर के चप्पल उतारी, आपके पैर पे मिट्टी है कि नहीं है, पर फिर भी अपने पैर, मान लीजिए मेरा पैर है, ठीक है, तो आपके पैर के तलवे से ऐसे मिट्टी निकाल के, मिट्टी भले नहीं लगी लेकिन ऐसे निकाल के ऐसी भावना करते हुए कि नेगेटिविटी जो बाहर थी उसे मैं बाहर ही फेंक रहा हूँ। देखो उससे बहुत लाभ होगा। जो रेकी की विद्या होती है ना, रेकी करते हैं, उसके अंदर ऐसा बताया जाता है कि आप अपनी नेगेटिविटी को बाहर निकालिए। जब आप माला करने बैठते हैं, माला करते समय भी ध्यान दीजिए कि माला कर रहे हैं, अब नेगेटिविटी नहीं, अब सकारात्मकता। पाठ कर रहे हैं श्री आशा रामायण का, तो उसको भी पाठ को केवल पढ़ना नहीं है, जीना है उसको, उससे पीना है, उसकी एक एक घूंट को पीजिए। श्री आशा रामायण के अनुष्ठान करती हैं बहनें, तो मेरी तो ऐसी प्रार्थना है कि उसे भाग भाग के पूरा मत करो। खजूर का सेवन करने से खून की कमी, हृदय का रोग ठीक होता है। खजूर का सेवन रात को भिगोकर सुबह उस पानी को पी लीजिए, ऐसे करना चाहिए। या जिसको खून की कमी है शरीर में, केवल 1 खजूर रात को, सूखी खजूर आती है जिसको छुआरा कहते हैं, छुआरे को भिगो दीजिए दूध में, 250 ग्राम दूध में केवल 1 छुआरा, और फिर उसे उबाल कर पी लीजिए। इससे खून की कमी ठीक हो जाती है। होम्यो केयर, उसके बारे में कल भी बताया, गर्भाशय की कैसी भी तकलीफ हो, बहनों के लिए रामबाण औषधि है। फैमिली केयर होम्योपैथी